मैया की, छत्री बाबा की, भोले शंकर बाबा की, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के सेखुई बाजार में आज प्रधान द्वारा कलश वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर गांव की लगभग 350 कन्याएं कलश लेने के लिए उपस्थित हुईं। कलश वितरण के दौरान माहौल भक्ति और श्रद्धा से गूंज उठा। जब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के जयकारे लगाए, यह दृश्य देखकर सभी लोग उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। पूरे इलाके में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। कार्यक्रम में रोजगार सेवक राम प्रसाद पटेल ने बताया कि इस बार आयोजित होने वाला महायज्ञ गांववासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने बताया कि इस महायज्ञ के आयोजन को लेकर समस्त ग्रामवासी रक्षकों की तरह काम कर रहे हैं और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त हर चौराहे पर तिरंगा फहराया गया है, जिससे एक राष्ट्रीय एकता और सम्मान का संदेश फैल रहा है। पंडाल में इस बार विशेष बदलाव किया गया है। पहले जहां हर साल टेंट लगाया जाता था, वहीं इस बार अस्थायी छत छाया की व्यवस्था की गई है। यह बदलाव गांववासियों के लिए एक बड़ी सुविधा है। कई लोगों ने बताया कि वे सेखुई ग्राम सभा को अयोध्या की तरह सजा रहे हैं, ताकि महायज्ञ का आयोजन भव्य और यादगार हो सके। 16 जनवरी से यज्ञ की शुरुआत होने जा रही है और सभी लोग इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बेहद उत्साहित हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि गांव की सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि को भी प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। राम प्रसाद पटेल, ग्राम सेखुई। ग्राम सभा सेखुई बाजार में क्योंकि हर साल महायज्ञ होता है, लेकिन इस बार आगामी महायज्ञ को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है और क्या सिक्योरिटी रहेगा इस बार? यहाँ सिक्योरिटी हर व्यक्ति खुद सिक्योरिटी है और हर घर का गार्जियन महायज्ञ सेखुई के लिए तत्पर रहता है। हर व्यक्ति यहाँ सिक्योरिटी के रूप में काम करता है। कितने लोगों का टीम गठित किया गया इस बार सेखुई ग्राम सभा? कोई टीम गठित नहीं होती। मेरे वहाँ का एक होता है कि समस्त निवेदक समस्त ग्रामवासी होते हैं और सारे ग्रामवासी ही यहाँ व्यवस्थापक हैं और दान देने वाले हैं, दान लेने वाले हैं और महायज्ञ को सफल बनाते हैं। 17वां साल लगातार एकता का भाव परिचय देते हैं। हमेशा महायज्ञ ग्राम सभा सेखुई बाजार में होता है, लेकिन हर बार की अपेक्षा इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? यहाँ हर बार नया ही कुछ रहता है। इस बार पूरा महायज्ञ को ध्यान में रखते हुए पूरा लाइटीकरण करा दिया गया। तिरंगा पूरा चौराहे पे है। छत्र छाया कुंज का निर्माण कर दिया गया, जहाँ लोगों ने नेताजी हमारे कहे थे, सारे गांव के सहयोग से वहाँ छत्र छाया कुंज छवा दिया गया है। इस बार माताएं बहनें टेंट हाउस में न रहकर छत्र छाया कुंज के नीचे लीला का रसपान करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम प्रेम सागर चौधरी है, ग्राम सभा सेखुई, जनपद महाराजगंज के रहने वाले हैं। आगामी जो महायज्ञ होने वाला है ग्राम सभा सेखुई बाजार में, क्या कुछ कहेंगे इस पे? यज्ञ किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जात का नहीं, किसी संप्रदाय का नहीं, यज्ञ भगवान का होता है। और हमारे वहाँ ये 17वां महायज्ञ है, जिसमें बढ़ चढ़ के हर लोग हिस्सा लेते हैं और यज्ञ में सफल बनाते हैं यज्ञ को। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं भृगुनाथ यादव, ग्राम सभा सेखुई के रहने वाला हूं और यहाँ पर जितने लोग आए सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नम्र वंदन है। अच्छा, आगामी जो है महायज्ञ को लेकर के किस तरह की सुविधाएं की गई है महाराजगंज जनपद के सेखुई ग्राम सभा में? ऐसा है कि हमारे वहाँ इन साल जो 17वां वर्ष का यह बहुत विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री श्री रामचंद्र मानस महायज्ञ का आयोजन किया गया है और हम लोग सभी धर्म को लेकर चलते हैं, सभी को मिला जुला कर हम लोग चलते हैं। किसी प्रकार का कोई हम लोग में भेदभाव नहीं रहता है और बहुत धूमधाम से इस महायज्ञ को हम लोग संपन्न कराते हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या कुछ देखने को मिलेगा नया? अब आने वाला समय ये बताएगा। जैसे हम लोग के अनुसार से तो हर कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। हर एक कार्यक्रम में पंडित जी लोग भी जो है वो भी लोग अच्छे विद्वान हैं और कार्यक्रम में बहुत से महापुरुष आते हैं और महात्मा भी लोग आते हैं। सभी लोग का सेवा हम लोग
सहयोग से किया जाता है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। सुनने में आया है कि सेखुई ग्राम सभा के प्रधान जी कहते हैं मैं प्रधान नहीं हूँ बल्कि ग्राम सभा के सारे लोग प्रधान हैं। तो जो नाम रखा गया है रामचंद्र मानस महायज्ञ, महायज्ञ का नाम जो रखा गया है, क्यों रखा गया है, किस पर्पज से रखा गया है, क्या सोच करके रखा गया है? सर, श्री रामचंद्र जी मर्यादा पालक थे और हम लोग उनके इतिहास को पुनः दोहरा रहे हैं। जैसे यह गाथा हमारे भविष्य में भी चलता रहे और इसीलिए हम लोग उनके चलाए हुए जो भी कर्म किए हैं मर्यादा के पालक थे और हम लोग भी उस मर्यादा पर हम लोग भी पालन करते चले आ रहे हैं। और ये जब तक ये जिंदगी हम लोगों का रहेगा बरकरार तब तक हम लोग उनके चलाए हुए धर्मों पर चलते रहेंगे। हमेशा देखा गया श्री श्री 1008 श्री रुद्र महायज्ञ का कभी आयोजन होता था, तो हनुमंत महायज्ञ का आयोजन होता था, लेकिन इस बार क्यों रामचंद्र को ही अपनाया गया? जी, जैसे रामचंद्र जी हमारे पूर्वजों में हमारे महान भगवान श्री रामचंद्र जी हैं और उनके ही जैसे गाथा चलता रहा है और दुनिया याद करती है उन्हें, वैसे हम लोग भी उन्हें याद करते हैं। बस जो अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर का निर्माण हुआ है उसी पे हम लोग भी अपने गांव में, मान लीजिए हमारा गांव अयोध्या नहीं है लेकिन हम लोग अयोध्या मान करके ही हम लोग भी अपने गांव का श्री रामचंद्र मानस यज्ञ का अनुष्ठान करवाए हैं। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। महायज्ञ को लेकर के क्या कहेंगे अपने ग्राम सभा में? जी, मैं मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे महायज्ञ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इच्छुक और जागरूक रहें और किसी प्रकार का अफरा तफरी मचाने का प्रयास हमारे नौजवान भाई न करें, क्योंकि यह यज्ञ उनका यज्ञ है, हम सभी लोगों का यज्ञ है और यह प्रभु श्री राम जी का यज्ञ है। इस महायज्ञ में अक्सर देखा जाता है कि आप ड्यूटी पे लगे रहते हैं, कार्यरत रहते हैं, लेकिन इस बार क्या देखने को मिलेगा आपने? इस बार हम कुछ नया सोचे हैं और मेरा मकसद यही है कि किसी भी प्रकार का जो भी हमारे युवा जन हैं उनका मैं यही कहूँगा कि उनसे कि किसी भी प्रकार का अफरा तफरी न मचाएं और समुचित व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि उनका सम्मान है, उनका इज्जत है। और जिस तरह से हम लोग अपने घर में शादी का पर्व पड़ता है तो सभी लोग उसमें सोचते हैं हमारे घर का इज्जत है, तो यह हमारे ग्राम सभा का इज्जत है, सभी लोगों का, हर व्यक्ति का इज्जत सम्मान का यह भाव है यह महायज्ञ।